नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। जे-टेट का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कल माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं बैजनाथ राम जी, उनके द्वारा भी एक प्रतिक्रिया दी गई थी कि अगर छात्रों को जे-टेट के सिलेबस से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो विभाग से बात कर सकते हैं और मंत्री से भी जाकर मिल सकते हैं। हमारे साथ में जे-टेट के एक छात्र हैं चंदन जी, हम लोग उनसे भी बात करेंगे कि जे-टेट का जो सिलेबस है उसको लेकर के वो क्या कहेंगे, क्योंकि कल का जो दिन था, कल जैक ऑफिस भी ये लोग गए हुए थे और जैक ऑफिस में भी अपनी जो बात है वो रखी है। क्या कुछ बातें हो पाई, क्या आश्वासन मिल पाया, इसको लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऑफिस गए थे, क्या बातें हो पाई? जैसे जैक ऑफिस गए थे तो हमारी टीम की ओर से डेलीगेट्स गए थे, जिसमें रखी गई सिलेबस के आधार पर एनसीटी रूल रेगुलेशंस एंड प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंगली जो है सिलेबस नहीं जारी किया गया है। जो सिलेबस है जो 1 to 5 का है वो अप टू 8 लेवल का सिलेबस होनी चाहिए, अप टू 8 क्लासेस का होना चाहिए, और 6 to 8 के लिए अप टू 10th लेवल का होना चाहिए, जो एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे सीटेट जो होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता एग्जाम से जो लिए जाते हैं, पड़ोसी राज्यों में भी शिक्षक पात्रता एग्जाम लिए जाते हैं, वो सारे एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। और इसमें साफ साफ एनसीटी के जो हमारे पास रूल एंड रेगुलेशन भी है, उसमें साफ साफ जाहिर भी किया गया है कि आप और शिक्षक पात्रता के लिए जो होते हैं 1 to 5 के लिए आपको जो अर्हता एग्जाम लेना होगा क्लास 8 तक लेना होगा, और जो 6 to 8 के लिए है उसके अर्हता एग्जाम जो होंगे वो सिलेबस जो होना चाहिए क्लास 8 से 10 तक लेवल तक होना चाहिए। लेकिन ये सिलेबस देखे होंगे कि जो IIT जैम होता है, CSR नेट होता है, UGC नेट होता है, UPSC होता है, JPSC होता है, UPSC और JPSC का जो ऑप्शनल पेपर होते हैं वो ला के सीधे पटक दिया है। तो अब एक शिक्षक अर्हता का आप एग्जाम ले रहे हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, इससे तो किसी को नौकरी नहीं लगने जा रही है। इसे आकलन आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप आकलन करना चाहते हैं कि जे-टेट वाले को परीक्षा में पास करके इसको अगर रिसर्च सेक्टर में भेजना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, या तो प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, वो भी तो होनी चाहिए। आप एक शिक्षक पात्रता ले रहे हैं, पहली बात है कि जो भी शिक्षक का जो नियुक्ति होगी वो प्राथमिक लेवल का होगा। उसकी जो पहली जो वेतनमान था 4200 ग्रेड पे था, उसकी वेतनमान देखे होंगे कभी घटा के 2400 कर दिया गया है। पहली बात है वेतनमान भी घटा दिए, सिलेबस 10 गुना बढ़ा दिए। तो 10 गुना सिलेबस आप बढ़ा के भी आप एग्जाम लेके भी क्या कर लीजिएगा, इससे तो आप रिजल्ट नहीं दे पाइएगा, क्योंकि कोर्ट में खारिज हो जाएगा। जब हम लोग इस मांग को लेकर हमारे सारे कम से कम 2000 की संख्या में हम लोग जैक ऑफिस का घेराव किए थे, शिक्षा सचिव से जब हम लोग मिले तो शिक्षा सचिव को हमने बताया, उन्होंने बात को ध्यानपूर्वक सुने भी, संज्ञान भी लिए, उन्होंने बात को गलती को माना भी, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिए कि 2016 का जो प्रीवियस ईयर्स है उसी के अकॉर्डिंगली सिलेबस होंगे, और 4 दिन के अंदर अगर सिलेबस बदलने का, संशोधन करने का भी वो उन्होंने आश्वासन दिया है। हम लोगों ने भी उन लोगों को चेतावनी भी दिया, प्रार्थना के साथ साथ चेतावनी भी दिया कि अगर 4 दिन के अंदर नहीं होगा तो आगामी जो हमारा जैक ऑफिस का जो कार्यालय का जो घेराव होगा वो बृहद होगा। इसका क्या स्वरूप होगा ये शिक्षा मंत्री ही जानेंगे, जैक के अध्यक्ष ही जानेंगे, और माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जानेंगे। कल शिक्षा मंत्री जी से बातचीत हुई, जिसमें ये कहा जा रहा था उनके तरफ से कि शिक्षा विभाग जो है, शिक्षक जो है ये काफी अर्हता रखने वाले होने चाहिए, काफी एजुकेटेड होना चाहिए, उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को बनाया गया है। अगर कोई शिकायत है तो आप हमसे आकर बात कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि क्वालिटी वाले शिक्षक के ही तो डिमांड करते हैं, हम लोग भी तो क्वालिटी वाले करते हैं। पीजीटी का जो भी सिलेबस था, अगर मैथ्स के पीजीटी के टीचर बनते हैं तो हम सिर्फ मैथ पढ़ के ही हम पीजीटी के शिक्षक बन सकते थे, यही सिलेबस, दूसरे सिलेबस नहीं। लेकिन हाई स्कूल की भी दीजिएगा तो इससे कम सिलेबस में आप हाई स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन 6 to 8 के लिए आप इतना बड़ा मैथ्स हम पढ़ेंगे, फिजिक्स उस लेवल का पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन लेवल पीजी लेवल का, केमिस्ट्री पढ़ेंगे ग्रेजुएशन पीजी लेवल का, साथ में बायोलॉजी पढ़ेंगे पीजी लेवल का, और साथ में हम अंग्रेजी पढ़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल का, हिंदी पढ़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल का, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे। इसके अलावा भी हम TRL सब्जेक्ट का कोई भी एक सब्जेक्ट जो होता है, भाषा, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा भी लेंगे, तब जाके हम एक अर्हता सर्टिफिकेट मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा हमको, इससे हमको नौकरी नहीं लगने जा रहा है। फिर कभी बहाली आएगा कि नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जो सिलेबस था पहले, जो तरीका था और अभी का जो तरीका है, अगर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे, ज्यादा थोड़ा लिख लेंगे, ज्यादा थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे तो नुकसान क्या होगा? नॉलेज लेनी बड़ी बात नहीं है। हम तो शिक्षा मंत्री से कहते हैं कि जो सिलेबस तैयार किए हैं उसको भी एक बार आकलन परीक्षा ले लिया जाए हम लोग के साथ में, देखते वो भी कितने दूध के धोले हैं और कितने पानी है। लेने का है, आपकी जो अर्हता है, आप जो भी रूल एंड रेगुलेशन, एनसीटी के रूल रेगुलेशन को आप फॉलो करना होंगे आपको।
कि क्या होती है पैटर्न, क्या होती है प्रीवियस ईयर्स कैसे लिए, क्या है कि शिक्षक बनाने जा रहे हैं तो मतलब क्या अचानक आप नासा का यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ाने जा रहे हैं क्या हमको IIT JAM करवाने जा रहे हैं क्या हम रिसर्च सेक्टर में जाने जा रहे हैं क्या, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं क्या, हम लेक्चरर बनने जा रहे हैं क्या, हम एक जेटेट पास करके एक सर्टिफिकेट पाने जा रहे हैं। अगर आपको आकलन इसके बाद आकलन लिया जाता है, इसके बाद जो होंगे शिक्षक नियुक्ति होगी, जैसे हम लोग सहायक आचार्य बैठे हैं, सबसे पहली बात है झारखंड बने 24 साल हो गया, 24 साल के दौरान 2 बार तो आपने सिर्फ जेटेट का एग्जाम लिया है, 2012 2016 में, मतलब सोचिए यार 2024 आ रहा है, मतलब 68 साल का ड्यूरेशन मान लीजिए, 24 साल के दौरान में तीसरा जो शिक्षक पात्रता एग्जाम लेने जा रहा है। 8 साल से आप एग्जाम नहीं लेते, 8 साल का पूरा सिलेबस एक ही बार जोड़ के पढ़ने बोल रहे हैं क्या? 15 दिन के बाद एग्जाम लीजिएगा, 30 पेज का आपका सिलेबस है, 2 दिन में किसी का औकात है कि 2 दिन में ये 2 पेज का सिलेबस को कंप्लीट कर 1 दिन में कंप्लीट कर लेगा? किसी के भी नहीं हो सकता है, कितने भी विद्वान होंगे। और ये तो है ही, साथ में सिलेबस तो हार्ड है ही, इसके अलावा प्रत्येक खंड में 40% नंबर लाना होगा। अब किसी खंड में अगर 90% मार्क्स लाते हैं और किसी खंड में 39% मार्क्स लाते हैं तो आप जेटेट पास नहीं होंगे। ये भी चीजें हैं यहाँ पर, जो कि दूसरे राज्य और हमारे जो केंद्रीय लेवल का जो एग्जाम होते हैं सीटेट, उसमें भी ये अर्हता नहीं रखी गई है। झारखंड ही एकमात्र ऐसा जो है पूरे भारत में कि ऐसा सिलेबस बनाता है कि बच्चे को यहाँ पर कोई भी एग्जाम लेने से पहले 2-4 बार आंदोलन करना पड़ेगा, सबका गेट में जाके जिहुजरी करना पड़ेगा, तब जाके ये एग्जाम लेंगे। लेकिन वो तो बोले कि आपको आंदोलन करने का जरूरत नहीं है, आइए बैठिए, बात करिए, अपने बात को रखिए, हम लोग भी विचार करेंगे। शिक्षा मंत्री से बोलना चाहते हैं कि हम लोग तो जेक ऑफिस गए थे, अब जेक ऑफिस आ जाते, जब आपको छात्रों को इतना ही दर्द दिखता है, हम लोग आपके ऑफिस भी आ रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या आप बात रखते हैं। अब हम सारे एनसीटी का रूल रेगुलेशन, पड़ोसी राज्य का और जो केंद्रीय लेवल का है सारा, आपका प्रीवियस ईयर का सारा सिलेबस लेकर आते हैं, और जितने बड़े विद्वान होंगे सारे को आप बैठा के रखिएगा। हम अकेले आप उसके फेस करने के लिए हम समर्थ हैं, हम अकेले सामर्थ हैं कि आपको हम पूरा जितना भी ISUS लेवल के जितने होंगे, जितने बड़े आप एक परीक्षा नियंत्रक लोग रखेंगे, जितने बड़े बड़े क्वेश्चन सेटर को रखेंगे, सबको एक लाइन में रखिएगा और हम इधर से अकेले जवाब देने के लिए हम काफी हैं कि आप किस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है आप इस सिलेबस को तैयार किए हैं, किस प्रेशर में किए हैं। चुनाव से पहले ही एग्जाम लेने का क्या आपका प्रेशर था? 5 साल आपके हो गए तो उसमें एग्जाम नहीं लिए। एग्जाम जब लेने का है तो मतलब छात्र इसको लिए आंदोलन करे, छात्र पढ़ेगा कि आंदोलन करेगा? एक ही बार सब एग्जाम पटक दिए हैं। उसमें भी देखिएगा कि क्या कहते हैं, उत्पाद सिपाही में 4 बच्चे का अभी देखे होंगे कि देहांत भी हो गया दुर्घटना के दौरान, उसमें एक मेरे परिवार से भी संबंध रखते थे। क्या है, सरकार चाहती है कि नहीं चाहती? जो परीक्षा है, जेटेट का जो परीक्षा है, ये तो नौकरी के लिए है, नहीं सिर्फ पास करना है। मंत्री जी ने बोले कि सिर्फ पास करिए। 2016 में हम लोग पास हैं, लेकिन हमारा बीएड का सेशन जो था 2015-17 था, सितंबर तक पास कर जाना था। मतलब बीएड सेशन लेट होने के कारण हमारा जो सर्टिफिकेट है इनवैलिड हो गया, लेकिन वो इनवैलिड नहीं होता है, ये भी बात बता देता हूँ। अगर उस समय शिक्षक नियुक्ति होता और जेटेट के माध्यम से नियुक्ति होगा तो हम अगर केस करेंगे ना तो हमारी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि सरकार का जो एनसीटी रूल रेगुलेशन 2011 के अनुसार है कि आप अगर बीएड में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं तो डेट मीन शिक्षक पात्रता बैठने के लिए आप योग्य हैं, सीधी बात है। लेकिन झारखंड सरकार ने उसको हमको इनवैलिड कर दिया। फिर मैं उसी करंट ईयर में सीटेट पास कर गया। सीटेट पास किया तो उसके दौरान देखिए 7 साल के बाद हमको सहायक आचार्य जैसा एक एग्जाम में बैठने का मौका मिला। उसको भी एग्जाम बैठे, उसका भी आंसर की जो जारी किया जा रहा है, आप क्या आंसर मारे हैं कोई आता पता नहीं। जो आयोग के द्वारा जो आंसर की दिया गया है बस उसी को आप देख सकते हैं। देखते हैं कि ऑफलाइन में जब हम लोग आंसर देते थे तो हम लोग के पास जब आंसर की आता था तो कार्बन कॉपी भी साथ में रहता था। और दूसरी बात है कि जब आंसर जारी किया जाता था हम मिलाते थे कि मेरा ये आंसर ए का ये है, बी का सी है, डी का सी है, इस तरह से गलत है, क्या है, सही है, तो हम इवोल्यूशन कर लेते थे। इससे कोई इवोल्यूशन नहीं होता। इससे साफ जाहिर है कि आप पैसे का खेला हो रहा है यहाँ पर और लोगों को ऐसे लोगों को नियुक्ति दिया जा रहा है। जैसे पीजीटी का देखे हुए कि मैंने आंदोलन किया था 65 दिन तक, अभी भी आंदोलन चल ही रहा है, जारी भी है कि किस प्रकार से नियुक्ति किया गया है। देखेंगे कि 100 नंबर का जो था पेपर 1 उसमें 252 नंबर ला रहा है। 100 क्वेश्चन में 252 कैसे ला सकते भैया? ये असंभव है। और जो बच्चे अगर 92 क्वेश्चन सही किए हैं तो उसको नॉर्मलाइजेशन करके 40 कर दिया है, किसी को 42 कर दिया है, किसी को नॉट क्वालिफाइड कर दिया है। उसमें से भी एक सफल अभ्यर्थी प्रमोद कुमार कुशवाहा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि प्रमोद कुमार कुशवाहा जो थे वो ज्योग्राफी विषय में चलन निष्ठा के तहत उनकी नियुक्ति हुई थी, जो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा शहीद मैदान में उनको नियुक्ति दिया गया था। वो 5 महीना कार्यरत होने के दौरान अचानक जेएसएससी के नोटिफिकेशन एक जारी करता है, टंकन में गड़बड़ी और अतिरिक्त रिजल्ट के साथ, और उनको जो परीक्षा फल से बाहर किए जाते हैं। पहली बात है उनकी जो बहाली हुई थी रेगुलर वैकेंसी के तहत होती है, और इनको जो निकाला गया था बैकलॉग वैकेंसी के तहत निकाला गया है। तो किस प्रकार से
साजिश हो रहा है, देख रहे होंगे कि एक एक करके इसकी सारी पर्दाफाश हो रही है। अब सोचा कि छात्र को उधर आंदोलन को तोड़ने के लिए एक इधर जेटेट का सिलेबस इस तरह जारी करता, अभी आंदोलन इधर टूट के आ जाएगा। ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये भी तो वजह हो सकती है कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जिस बच्चे को पढ़ाते हैं, वही कहीं ना कहीं जाके कर इंजीनियर डॉक्टर बनता है। तो हो सकता है कि ये भी सोच रही होगी सरकार की कि डॉक्टर जो बनेंगे या इंजीनियर जो बनेंगे, अगर अच्छा से क्वालिफिकेशन देने वाला सही होगा तो और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हमारे यहाँ से निकल सकता है। तो सिर्फ झारखंड में ही पीजी और ग्रेजुएशन लेवल का सब 5 विषय का जनरल नॉलेज रखने वाला ही एक विषय को पढ़ा के वो बना सकता है। जो भी अगर शिक्षक होंगे तो किसी एक विषय के विद्वान होते हैं, अधिक से अधिक 2 विषय हो सकते हैं, 5 विषय के विद्वान नहीं हो सकते हैं एक ही आदमी। सब तो अल्बर्ट आइंस्टाइन तो नहीं पैदा लिया झारखंड में। झारखंड ऐसे पिछड़ा राज्य है। पड़ोसी राज्यों से कंपेरिजन करिएगा तो शिक्षा के साक्षरता के मामले में भी झारखंड बहुत पिछड़े है। यहाँ पर महिलाएं जो होती है मैक्सिमम बीएड और डीएलएड करती है। सबसे ज्यादा हम देखें कि हम जब बीएड कर रहे थे तो हम लोग मात्र 12 पुरुष थे और 88 जो थी महिलाएं थी। आज मैया योजना के तहत उनको 1000 रुपया करके पेंशन दे रहे हैं और 1500 रुपया फॉर्म भर ले रहे हैं। वाह रे हेमंत सरकार, आपने तो किस तरह से लोगों को पीस रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। चक्की इधर से घूम रहा है कि चक्की उधर से घूम रहा है। 1000 रुपया दे रहे हैं, 1500 रुपया ले रहे हैं। पहले आपने बोला था बदलो सरकार पाओ अधिकार, और जो भी प्रकार के एग्जाम्स होंगे उसमें जो फीस रखा जाएगा 150 रुपया रखा जाएगा। अचानक 1500 रुपये कहाँ से रखने के क्या है? चुनाव में खर्च करने हैं क्या? पैसे घट गए क्या आपके पास? क्या लग रहा है अब जो स्थिति है? आप लोग जैक ऑफिस गए, सचिव से भी मिले, मंत्री जी का भी एक स्टेटमेंट आया कि भाई आप लोग बात को रखिए। क्या लग रहा है कि अब सचिव जी से बात रखे हैं, मंत्री जी पास पहुंचेगा, कुछ हल निकलेगा? हाँ, बात पहुंचेगी, हल होगी और हल निश्चित होगी, क्योंकि इसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी जो हैं इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, इस अर्हता एग्जाम में। और सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग जैक ऑफिस का भी घेराव करेंगे, शिक्षा मंत्री का भी घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी मामला नहीं है। और अगर उससे भी नहीं मानती, अगर एग्जाम लेने के लिए भी वो करती है तो कोर्ट में इसको पीआईएल करेंगे, खारिज हो जाएगा। किसी एग्जाम लेने से भी बच्चे परेशान रहेंगे और इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ पाएगा। सीधी बात है, क्योंकि एनसीटी एंड रूल रेगुलेशन को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एनसीटी एंड रूल एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा किसी भी हाल में, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर्स को भी आपको फॉलो करने होंगे। अगर इतने भी ज्ञान नहीं है आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन सेटर को, तो आप छात्रों से पूछ लीजिए, और छात्रों से नहीं पूछना है तो पड़ोसी राज्य से पूछ लीजिए। अगर पड़ोसी राज्य से आपको नहीं पटरी खाता है तो आप केंद्रीय लेवल का जो एग्जाम होता है सीटेट, उसको सिलेबस को फॉलो करिए। लेकिन इस तरह से छात्रों को मत बरगलाइए, छात्रों को रोड में आने मत दीजिए, छात्रों को पढ़ने दीजिए। छात्र विवश है, हर प्रकार से अपने पीस दिया है। पीजीटी का मामला हो, लैब असिस्टेंट का मामला हो, नगर निगम का मामला हो, आईटी इंस्ट्रक्टर का मामला हो, सीजीएल का तो देखे होंगे कि बंदरबाट की तरह जो पेपर बेच दिए थे। हर चीज में छात्र को जो है रोड में आना पड़ रहा है। उत्पाद सिपाही का भी दौड़ नहीं हो रहा था, उत्पाद सिपाही के लिए भी लोग प्रेशर बनाए तब दौड़ हुआ। जेपीसी का मामला भी देखिए, छात्र लोग वहां पर भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या है, झारखंड में जन्म लेना ही बेकार है? लेकिन मंत्री जी की तरफ से ये भी बोला जाता है कि आंदोलन व्यर्थ है, आंदोलन क्यों करते हैं, आंदोलन की जरूरत ही नहीं है। भैया बात करिए, बात से रास्ता निकलेगा। बात आप ही बात बना दीजिए ना, बात आप ही बना दीजिए। हमने आवाज उठाया, अब तुरंत त्वरित है। जब माननीय शिक्षा मंत्री इतने ही आप कार्य करने में बहुत सक्षम है तो तुरंत बुलाइए, सबको सिलेबस दिखाइए कि क्या कैसे बनाए, सबको डांट के फटकारिए, तुरंत संशोधन करिए, 2 दिन में दीजिए सिलेबस पे संशोधन करिए। छात्र क्यों रोड में आएंगे? छात्र को आने में भी परेशानी लगता है। एक तो 1500 रुपये में फॉर्म भरा है, अब कोई आदमी देवघर से आ रहा है, कोई साहेबगंज से आ रहा है, कोई पाकुड़ से आ रहा है, कोई दुमका से आ रहा है। आने जाने में कितना खर्च है छात्र को क्या जानेंगे? शिक्षा मंत्री को पद मिल गया है, उनका भी अर्हता एग्जाम लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री कैसे बन गए? उनके अर्हता एग्जाम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। ऐसे बिना एग्जाम के वो लोग शिक्षा मंत्री बन गए, कुछ भी बड़ा बयान दे देते हैं, हम लोग मान जाएंगे क्या? शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं चलने वाला है। आप भी योग नहीं है, बोलिए आप भी अर्हता एग्जाम में बैठिए, अभी आपको भी देखते हैं कितना सक्षम है, कितना परसेंटेज मार्क्स ला सकते हैं। एक तो आदमी को उम्र पार हो जा रहा है, और अब हर साल प्रत्येक साल में आपको 2 बार एग्जाम लेना चाहिए, अर्हता एग्जाम। अब 2 साल में भी नहीं ले पा रहे, 1 साल में भी नहीं ले पा रहे, 24 साल के बाद दो बार लिए हैं, तीसरा बार लेने की तैयारी है। ले पाइएगा नहीं ले पाइएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज देखा गया है कि जब पहले जो विभाग जो था वो मुख्यमंत्री जी के हाथ में था, मुख्यमंत्री का कई काम था, नहीं ध्यान दे पा रहे थे। अभी मंत्री जी के हाथ में शिक्षा विभाग है, अब देखने को भी लग रहा है कि काफी स्पीड इस विभाग का काम चल रहा है। ये माननीय शिक्षा मंत्री पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इनका कार्य अनुभव ठीक है, लेकिन ये किस प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे हैं ये भी तो बताएंगे। लग रहा है कि प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे, प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे हैं। और एक ही आदमी इतना विभाग कर रखता है तो इसका मतलब क्या होता है? काम करने की यहाँ पर नहीं है कि विकास करने की आपके पास नहीं है मनसा। अगर विकास करने की मनसा होता तो सभी को अलग विभाग दे देते, अलग अलग काम करते। अब 15 विभाग 20 विभाग आप ही अकेले रख लीजिएगा और 20 विभाग के अनुसार 20
बार समय देना होगा कि नहीं देना होगा। अब एक विभाग को बांट दीजिए, 2-2 3-3 को कर दीजिए सबको, देखिए कि सब मिलकर काम करेंगे, झारखंड का विकास होगा। बात करना नहीं है, विकास करना नहीं है, मनसा आपका है ही नहीं, सिर्फ छात्रों को बरगलाना है। हर युवा वर्ग जो है पिस गए हैं इस हेमंत सोरेन के काल में।